सुप्रभातम सप्तम कक्षायां त्रयोदश पाठा अमृतम संस्कृतम। तो प्यारे बच्चों, आज हम अमृतम संस्कृतम 13वां पाठ पढ़ेंगे। आप अपने पाठ्य पुस्तक निकाल लो और मेरे साथ साथ आगे बढ़ते चलो। यस, तैयार हो गए पढ़ने के लिए? आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, तैयार हो गए ना प्यारे बच्चों? यस। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उपलब्ध, उनमें संस्कृत भाषा है वो सबसे पुरानी भाषा है, सबसे प्राचीन है। आप समझने की कोशिश करें, आप जिस भाषा को पढ़ रहे हो सबसे पुरानी है, ठीक है। भाषेयम अनेकासाम भाषाणाम जननी माता, ये संस्कृत भाषा है वो अनेक भाषाओं की जननी है, ठीक है, उनको जन्म देने वाली है। संस्कृत भाषा से बहुत सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, ऐसे लोगों का मानना है। प्राचीन यो ज्ञान विज्ञान यो निधि ऐसा सुरक्षिता, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की जो निधि खजाना है वो इसमें सुरक्षित है। दुनिया का पूरा ज्ञान विज्ञान का खजाना है, प्राचीन वेद शास्त्र वगैरह है, 18 पुराण है, वो सब हमारे संस्कृत में ही सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय के नापि कथितम, संस्कृत की महत्व के विषय में कुछ लोगों ने कहा है। भारत से प्रतिष्ठित द्वेष संस्कृतम संस्कृतिश्च, तथा भारत की प्रतिष्ठा है वो हमारी संस्कृत और संस्कृति के अंदर ही निहित है, ठीक है। तो हमको हमारी संस्कृति को और संस्कृत को बचाए रखना है, संस्कृत को पढ़ना है। इसके अंदर इसकी भाषा बड़ी मधुर होती है। आप बोलिए तो दुनिया में सबसे मीठी भाषा है तो संस्कृत है, ठीक है। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, ये भाषा बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, वैसी भाषा नहीं है, वैज्ञानिक भाषा। कंप्यूटर के लिए भी सबसे उपयुक्त मानी गई है इसको। केचन कथ्यन्ति, कुछ लोग कहते हैं ये तो संस्कृत में वह संगण कैसे, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा वो संगण कैसे करती सर्वोत्तम, संगण कंप्यूटर के लिए सबसे सर्वोत्तम भाषा है। ऐसा वांगमय वेद पुराण नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्रादिभिश्चा समृद्धिम अस्ति। तो इसमें इस वांग्मय के अंदर, शास्त्र के अंदर वेद, 4 वेद जानते हो ना, चर्यो वेद और पुराण कितने, 18 पुराण, नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्धिशाली है, अर्थात समृद्ध। इसके अंदर ज्ञान विज्ञान का पूरा खजाना भरा पड़ा है। संस्कृत को केवल एक कर्मकांड की पूजा का ही विषय नहीं मानना है। कालिदास आदि नाम, कालिदास जैसी कवि हुई, ठीक है। विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम, कालिदास जैसे विश्व के कवियों का काव्य सौंदर्य है हमारी संस्कृत भाषा के अंदर। कौटिल्यम रचितम अर्थशास्त्रम जगत प्रसिद्धम, कौटिल्य के द्वारा रचा हुआ जो हमारा अर्थशास्त्र है वो प्रसिद्ध है, जो संस्कृत में ही। प्यारे बच्चों, संस्कृत, हाँ, इसी में ही गणित शास्त्र शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टा, गणित शास्त्र में जो शून्य का प्रतिपादन करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया है। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतियो योगदानम विश्व प्रसिद्धम, चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुता, चरक नाम के एक कौन हुए थे उस जमाने के विद्वान, ठीक है, उसकी चरक और सुश्रुत का योगदान भी विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृत यानी अन्यानी शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत में और बहुत सारे शास्त्र भी हैं, बहुत सारे छोटे मोटे बहुत सारे शास्त्र संस्कृत में। तेसु, उनमें वास्तुशास्त्रम, आप वास्तुशास्त्र का मतलब जैसे भवन बनाना है, कौन सा कोने में अपन को रसोई बनानी है, कौन से में पूजा गृह बनाना है, किधर आपको
शयन कक्ष होना चाहिए, ये सब वास्तुशास्त्र में आता है, समझ गए। तो रसोई आपकी कौन सी कहाँ होनी चाहिए, हाँ, तो ये सब आपको वास्तुशास्त्र के अंदर मिलेगा। रसायन शास्त्र, हाँ, पूरे रसायन संबंधी आप साइंस में पढ़ोगे ना, रसायन विज्ञान में, तो पूरा रसायन का खजाना भी इसी में है। खगोल विज्ञान में पूरे खगोल का, पूरे आकाशीय उल्का पिंड, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा आदि का पूरा मतलब इसमें विश्लेषण है खगोल विज्ञान में। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र संस्कृत के अंदर है। आप ज्योतिष के आप विद्वान बन जाओगे तो चेहरे को देख करके, बच्चे की हस्तरेखा देख करके बता सकते हो कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, तो ये सब ज्योतिष शास्त्र में आपको मिलेगा, ठीक है। विमान शास्त्रम इत्यादि ने उल्लेख्यानि, ऐसे बहुत से शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, वास्तुशास्त्र है, विमान शास्त्र है, ऐसे इन शास्त्रों की कमी नहीं है संस्कृत के अंदर। तो इसलिए हमको संस्कृत को वैसे ही नहीं मानना, पढ़ना है, ठीक है। हम कल पढ़ेंगे आगे।